स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपका साथ आने वाले 3 साल तक देने वाले हैं और उसके बाद भी आपका हम बहुत साथ देंगे, क्योंकि जो मैंने और हमारी टीम ने प्रॉब्लम फेस किया है वो प्रॉब्लम से आपको एटलीस्ट हम फेस होने नहीं देंगे। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, जिस प्लान्स के तहत हमारा जो पहला स्टेप है वो स्टेप ये है कि आप सभी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें बहुत बच्चे हैं जो एश्योर्ड है कि उसका एडमिशन हो जाएगा और वो परेशान है कि हम अब क्या करें सर, एग्ज़ाम हो जाएगा, पढ़ाई हमने नहीं किया है, सिलेबस हमारे पास नहीं है, और सिलेबस है भी तो उसको कैसे अप्रोच करें ये नहीं समझ में आता है। आगे जाएंगे कॉलेज में क्या करेंगे, सेमेस्टर पास होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि थर्ड सेमेस्टर हर कोई पास कर जाओगे, इसका कोई टेंशन मत लेना कि सिलेबस बहुत बड़ा है कैसे पास करेंगे। तुम जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो उसको कहते हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, AKU। ओके, और इसको पास करने का जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो मेरे पास हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सेमेस्टर के 15 दिन पहले भी ऐसे टिप्स मिलेंगे जिस टिप्स से आप सेमेस्टर क्लियर कर लोगे, तो सेमेस्टर को छोड़ दो। मेरा सबसे पहला प्राइम मोटिव होता है कि व्हाट्स योर एम्बिशन। चैनल का नाम ही है ड्रीम्स, लास्ट में आप देखोगे बर्निंग ड्रीम्स, मतलब कि आपका जो एम्बिशन है हम उस एम्बिशन पे काम करेंगे, ना कि हम सेमेस्टर पास करेंगे। आपका भी कुछ ड्रीम होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ट्रिपल ई, सारे ब्रांच को मैं कंबाइन कर करके एक वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो बहुत ही छोटा होगा ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। बच्चों, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहला आपका ये क्लियर होना चाहिए कि 3 साल के बाद कहाँ, 3 साल के बाद आपको क्या करना है। तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो गेट का तैयारी करते हैं कि हमें गेट करना है, 3 साल तक गेट का प्रिपरेशन करना है। और एक चीज़ याद रखो, अगर आप गेट का प्रिपरेशन करोगे तो आपका जॉब का प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगा, जो डिप्लोमा लेवल पे जॉब होता है। तो गेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि आप कॉलेज में जाने के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, अगर आपका इंजीनियरिंग फील्ड में आपको रहना है तो चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस थर्ड सेमेस्टर में क्या है। ओके, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई है, हमारे टाइम का सिलेबस और अभी का सिलेबस में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। ओके, तो इस सिलेबस पे बात करते हैं। देखो, सिलेबस में पहला टॉपिक जो है उस पर बात करते हैं। पहला हमारा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें पढ़ना है। ओके, जो कि एक तरीके से कह सकते हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का जो ECE के बंदे हैं उसके लिए ये सब्जेक्ट है। लेकिन अब क्या किया है, चूंकि अब समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, चाहे आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी हो, आपको IT सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए उसने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते हो। ओके ओके, अब इससे भाग नहीं सकते हो तो आगे क्या, एक सेकेंड, ये क्यों आ गया, इसको पहले हमें डिलीट करने दो। ओके, हाँ, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिल्कुल आंख बंद करके मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कंप्लीट कराऊंगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बायोलॉजी ऑफ इंजीनियर्स, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, बिल्कुल आंख बंद कर दो, मैं प्रोवाइड कराऊंगा और मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ये भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, जो कैड है, कैड बच्चों आपने अपने डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा और आपको बीटेक में भी है। तो आप बस कैड का जो बेसिक्स है वो फिर से आप एक बार, अभी जब तक एग्जाम, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक आपने जो डिप्लोमा में कैड पढ़ा है ना उसको एक बार फिर से रिवाइज मारो। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैड को रिवाइज मारना है। ओके, आपने जो डिप्लोमा में कैड पढ़ा है उसको आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके, अगला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी सिविल के बच्चे ने अपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा है। ओके, जो नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई बेसिक बुक है, RS खुरमी का बुक ले लो, आराम से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। RK राजपूत भी आता है, RS खुरमी आता है, आप उसको पढ़ो। और मटेरियल हमेशा पढ़ने की कोशिश करना गेट का पढ़ोगे तो आपका सेमेस्टर का हो जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है ये बेस्ट सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका मतलब कि अगर आपको रियल में अभी सिविल इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इन 2 सब्जेक्ट से ज़रूर करो, जिसमें कि आप
ये सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स को पढ़ो, और मैथमेटिक्स थर्ड, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका बहुत ही वीक होगा ये मुझे पता है, तो आपको मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 तीनों पढ़ना पड़ेगा फिर से। और जो ये दोनों तीन सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ एक बस एक टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लास्ट में नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, कॉलेज जाओगे कॉलेज में नोट्स सीनियर तुम्हें दे देंगे, उस नोट से तुम पास कर जाओगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आप सिविल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देखोगे ना तो बहुत ही ये बिल्कुल हिस्ट्री से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग आया, आगे क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है, तो इसका बिल्कुल आपको फिक्र नहीं लेना है। अगर आपको फिक्र करना चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी जो फिक्र करना है आपको, सर्वेइंग पे फिक्र करो, मैथमेटिक्स पे फिक्र करो, और इस पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे फिक्र करो, इस तीनों को कंप्लीट करो। ओके, आप सर्वेइंग आप डिप्लोमा में भी पढ़े होगे, मैथमेटिक्स थर्ड नहीं पढ़े हो तो मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दो पढ़ना, आज से ही मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दो पढ़ना। ओके, जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये पॉइंट है कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए। व्हाट आई मीन कि अगर जब भी आप बीटेक करने के लिए जाओगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसका यूज कहां पे करूंगा। तो गाइस लिसन वेरी केयरफुली, गेट के सिलेबस में कुछ कुछ चीजें परिवर्तित हुई है, लेकिन जो पुराना सिलेबस है मैं वो अटैच कर रहा हूं, इसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, वो आपको मिल जाएगा, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। गेट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन जो मेन सिलेबस है वो ये है, सिविल इंजीनियरिंग का गेट का सिलेबस। ओके, तो जब भी आप सेमेस्टर में पढ़ाई करना तो अगर दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज रखना, क्योंकि ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये बहुत अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप हमेशा ट्राई करना कि सेमेस्टर का ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो गेट का सब्जेक्ट है उसको मैं सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर लूंगा गेट लेवल का। तो आपका जो ये जियोमेट्रिक्स है आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये रखना चाहिए कि ये जियोमेट्रिक्स और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो कुछ पोर्शन जो इस बार मुझे पढ़ना है वो गेट के लेवल का मैं पढ़ूंगा। ओके, बाकी सब्जेक्ट ये सब सारे सब्जेक्ट आप धीरे धीरे पढ़ लोगे, इसका आप टेंशन मत लेना। ओके, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है आपका पहले देख लो, गेट में आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 तीनों आता है, तो इसका जो मैथ 3 वाला पार्ट है उसका कुछ पोर्शन आप इस बार पढ़ रहे हो, तो उसको इस तरीके से करो ताकि आपका गेट का मैथमेटिक्स बनने लगे। स्ट्रक्चरल जो है वो अभी आपको नहीं पढ़ना है तो उसका बारे में मत सोचना, ये वाटर रिसोर्स सब अभी आप मत सोचना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये सब बिल्कुल मत सोचना, अब सीधे आप जियोमेट्रिक्स के बारे में सोचना। इस जियोमेट्रिक्स का सिलेबस आप देखना और अपने जियोमेट्रिक्स का सिलेबस देखना जो इस बार आपको मिला है जियोमेट्रिक्स। ओके, इस दोनों में जो सिमिलैरिटी है उसको आप कंबाइन करके इस लेवल का पढ़ लेना ताकि आपका गेट कंप्लीट हो जाए। ओके, गेट का क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। और जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है वो हमारा है इंटर्नशिप, ठीक ना। तो इंटर्नशिप का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप इंटर्नशिप के बारे में क्या करना है मैं बताऊंगा, और इंटर्नशिप हमेशा ट्राई करना कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन से इंटर्नशिप करें, चाहे तो आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है, रेलवे है, इन सब से इंटर्नशिप करने का सोचना है, या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन जो हो उससे आप इंटर्नशिप करोगे। उसके बाद अब जब आप बीटेक में जाओगे तो आपका जो क्रेडिट पे ध्यान देना कि कौन सब्जेक्ट ज़्यादा क्रेडिट का है, और जो सब्जेक्ट ज़्यादा क्रेडिट का होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो सेमेस्टर में हाईली आप मार्क्स अचीव करोगे। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर पे ज़्यादा ध्यान देते हो, और ह्यूमैनिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो, तो ये ज़्यादा क्रेडिट का है, तो इसमें आपका जो परसेंटाइल होगा वो परसेंटाइल आपके सीजीपीए को अफेक्ट करेगा। आपको दो चीज़ मिलेगा, आप जाओगे तो आपको एक मिलेगा एसजीपीए मिलेगा आपको बीटेक में, और दूसरा मिलेगा सीजीपीए, ठीक ना। तो ये जो एसजीपीए है उसको क्रेडिट अफेक्ट करता है, तो जो ज़्यादा क्रेडिट का होता है उसमें अच्छा मार्क्स हमें उठता है और वो हमारे सीजीपीए को अपलिफ्ट करता है। तो आपको अभी चूंकि बीटेक के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका सिलेबस है सिविल वालों बच्चे, इस सिलेबस को पलटना, एक कॉपी निकालना, A4 पेपर पे सारा सिलेबस लिख लेना, और इसमें से कौन सी चीज़ आप पढ़े हुए हो, जो चीज़ पढ़े हुए हो उसको आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि कॉलेज जाओगे एग्जाम हो जाएगी, बहुत ही 1 महीने 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, लेकिन एग्जाम हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए आपका जब तक काउंसलिंग नहीं होता है, जब तक एडमिशन नहीं होता है, तब तक में आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वो सब्जेक्ट पे होना चाहिए जो सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हो, बस उसको रिवीजन मारो। चलो गाइज, अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम देखेंगे और हम आपको सिविल के एक्सपर्ट से आपको कांटेक्ट करवा देंगे। सो आई होप कि ये वीडियो में बहुत कुछ क्लियर होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू जॉइनिंग अस।